तो चलिए यहाँ 10वीं विज्ञान है, अध्याय 2 है, अम्ल, क्षार और लवण। एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 2.1.3 धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो धातु के कार्बोनेट भी होते हैं, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होते हैं। यदि उसको अम्ल से साथ हम क्रिया करा दें तो कैसी अभिक्रिया होगी, इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए ये पूरा सेटअप है, इस सेटअप को देखिए। स्टैंड तो समझते होंगे, ये स्टैंड होगा जिसके सहारे हम परख नली आदि चीज़ों को लटकाते हैं। ये कॉर्क होता है, एक तरह का प्लास्टिक का या लकड़ी का ढक्कन होता है जो इससे निकलने वाली गैस वैस को एयर टाइट कर देता है, नहीं निकलने देता है। यहाँ पर ये थीसेल फनल है, माने इसके सहारे हम इसके अंदर कुछ चीज़ों को डाल सकते हैं, विलियन डाल सकते हैं, कण डाल सकते हैं। और एक यहाँ पर एक नली लगी हुई है, देख लो, ये एक दूसरे परख नली में है और यहाँ पर हम इसको छू रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकल रही है, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भरा गया है और इसमें क्या डाला गया है, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलता है। ये निकास नली है, ये परख नली है। इस तरह से पूरा ये सेटअप है। ठीक है, तो इस परख नली के अंदर क्या भरा गया है, हाँ, सोडियम कार्बोनेट। साथ में क्या भरा गया है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी क्रिया से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में डाल देते हैं, है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बन जाता है। इस तरह से हम फिर इसकी क्रिया करेंगे, देखते हैं कैसे बनता है। तो चलिए इस प्रयोग को समझते हैं। तो प्रयोग विधि को एक बार देख लेते हैं, ये क्या है प्रयोग विधि। आप ये देखेंगे कि यहाँ एक्टिविटी 2.5 दी है आपके बुक में। तो परख नली ए में क्या लिए हैं, इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ले लिए हैं और साथ में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl ले लिए हैं। एक अभी हम दिखा रहे थे ना परख नली, उस परख नली में दो चीजें लिए हैं, क्या क्या, सोडियम कार्बोनेट, इसको धातु कार्बोनेट कहेंगे, और यहाँ पर हम क्या लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो परख नली बी है, जो दूसरी नली है, जो हाथ से पकड़ा है, आपको दिखाया गया है, इसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट NaCO3 और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया गया है। ये दूसरा कंडीशन हो गया, है ना। तो इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो परख नली ए में कौन सी अभिक्रिया होती है, परख नली बी में कौन सी अभिक्रिया होती है। वो जो आपका प्रयोग का सेटअप है, एक बार आप सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, एक बार उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट लीजिए, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, और क्रिया को दोहराते हैं तो कैसा हो गया, परख नली ए में जब हम शुरू में लिए हैं तो ये है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड में है। इसमें हम क्या मिला दिए हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिए हैं। तो NaCl बन गया, लवण बना, साथ में क्या बना, जल बना, और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। जब हम परख नली बी दूसरा प्रयोग करते हैं, दूसरा परख नली लेते हैं, उस परख नली में हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। तो यहाँ पर HCl मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो NaCl लवण बनता है, H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मतलब ये है कि मैंने सोडियम के साथ ये बताया है, पर ये दूसरी धातु भी लेंगे तो क्या होगा। तो जब धातु के कार्बोनेट हों या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट हों, तो जब वो अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो लवण और जल तो हमको दिखाई देता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा है, ये रंगहीन है, गंधहीन है, सूंघेंगे तो पता न चलेगा, देखेंगे तो दिखाई नहीं देगी। अब कैसे पता लगाएं कि इसके भीतर कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CO2 गैस का क्या करेंगे, परीक्षण। तो दोनों ही स्थितियों में क्या निकल रही है, CO2 गैस निकलती है, जिसे चूने के पानी में, माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारा जाता है तो क्या हो जाता है, उसका रंग दूधिया हो जाता है। चूने के पानी से यदि कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। जब दूधिया हो जाएगा तो वही प्रमाण है कि इससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 गैस प्रवाहित करने पर सफेद अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है ना।
अब हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाले तो दूधिया क्यों हो गया? क्योंकि इसमें अवक्षेप बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। देखिए ये सूत्र है CaOH2 टेकन ट्वाइस, ये चूने का पानी का सूत्र है, ठीक है। अब ये है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डाल रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। यही इसको क्या बना देता है? दूधिया बना देता है। तो प्रश्न यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया क्यों हो जाता है? क्योंकि वो क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कण बना देता है, अवक्षेप बना देता है। इस तरह से छोटा प्रश्न पूछ देता है। अब थोड़ा सा आगे और इसका दूसरा इसको समझ लेते हैं। तो अत्यधिक गैस प्रवाहित करने पर यदि CO2 की अधिक मात्रा में प्रवाहित की जाए तो दूधियापन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जल में विलेय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। अब मान लो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ रही है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट तो है ही, इसके कारण जल भी बन गया है, थोड़ी देर के लिए दूधिया होगा। अब जब जल और CO2 और मिल जाएंगे तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, ठीक है। तो इसका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होता है, उसका रंग क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो देखो अब दो चीजें समझना है। पहले हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी उसको यदि हम दूधिया पानी में डालेंगे तो सफ़ेद होगा, पानी बन जाएगा। कुछ देर में यदि और गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो कैल्शियम बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या निकला? चूना का पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता करना है तो चूना पत्थर का सूत्र क्या, रासायनिक नाम क्या कहलाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया जो चाक लिखते हो वो भी क्या कहलाया? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का जो पत्थर सफ़ेद सफ़ेद दिखता है वो भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरह से थोड़ा सा मैं समरी बता दूं। यहाँ पर यदि धातु के कार्बोनेट हों, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट हों, यदि वो क्रिया करते हैं अम्ल के साथ तो क्या क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे।